कुछ लोग मौके का फायदा उठाते हैं, उनको मौका परस्त कहते हैं लोग। गुरुजी की कथा के नाम से घर से आते हैं और यहां मौज मस्ती मारते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं दूसरों से, परिवार को धोखा देते हैं, पति को धोखा देते हैं, बच्चे को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को किसी द्वार पर ज्यादा दिन तक रोटी मिलती नहीं है, उनका कभी कभी उत्थान नहीं, उनका कल्याण कभी नहीं है, क्योंकि जिनका सवर, जिनका संतोष, जिनका नियम, जिनकी निश्चय नहीं है, उनके पास में सुख नहीं, हमेशा कमी ही कमी रहे, और वो भोग के लिए यूं ही तड़पते रहेंगे, तरसते रहेंगे और ढूंढते रहेंगे, नया नया शिकार करते रहेंगे। मौका मिल गया है, वैसे तो कोई आने नहीं देगा, पर गुरु जी के नाम से, भागवत के नाम से लोग नहीं ना बोलते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध यह है कि हम जिस काम के लिए आए हैं, पहले ईमानदारी से उसी काम को करें। और ये पूरा हो जाए, ये पहले पूरा हो जाए, तब ढूंढना, समय बचे तो इधर उधर भटकना। वो गंदगी तो अपने घर पे भी कोई कम नहीं है, अपने गांव में, अपने शहर में भी दुनिया भर के पट्टे घूम रहे हैं, वो कोई कम थोड़ी है, वो तो कहीं भी कर लो, कुछ भी कर लो। श्री धाम वृंदावन में आए हैं तो कहीं भी घूमो, पर आप भगवान का भजन करो। और अपनी कमियों को ढूंढो, अपनी कमियों को ढूंढो। गाड़ी गैरेज में जब जाती है तो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो गैरेज के मिस्त्री से कहता है, भैया एक बार तुम ट्राई कर लो चला के, हमको जो समझता है वो हम लिख के लाए कागज पे, क्लच ठीक कर देना, ब्रेक थोड़ा सा ढीला है उसे टाइट कर देना, पीछे के टायर में जरा बैलेंस कर देना, फलाना कर देना, पर एक बार जरा तुम भी चेक कर लो। तो वृंदावन में आए हैं, गुरु धाम में आए हैं, तो ये एक तरह से मशीन ठीक करने का ये स्थान है। यहाँ अपनी अपनी कमियों को ढूंढो, और वो कमी जब हमें न मिले तो फिर मिस्त्री को भी बताओ कि महाराज आप ही ढूंढो। तो अपनी कमियों को जो खत्म करने के लिए तीर्थ में आते हैं, तीर्थ उनका साथ देता है, और जो तीर्थ में आकर कमियां ही कमियां करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। अच्छा, आपसे पूछूंगा, तीर्थ में जाने से क्या फायदा है? तो एक ही फायदा है, पाप कम हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। अच्छा, तीर्थ में पाप अगर ना धुले तो दूसरी कहां जाएं फिर? कौन सी जगह है? ये भी तीर्थ ही होता है, गुरु चरण भी तीर्थ मानते हैं, ये भी तीर्थ है। अब यहां भी पाप ना धुले तो फिर कौन सी जगह है पाप धोने की? कोई जगह नहीं है। जहां पाप धुलता है, अगर वहीं पाप करने लग जाएं तो फिर कहीं भी पाप धुलने वाला फिर कोई जगह ही नहीं है। एक महात्मा थे, संस्कृत के विद्वान, उनका एक बेटा था। महात्मा चाहते थे कि उनका बेटा भी विद्वान बने, अच्छा बने, महान बने। तो पंडित जी अपने बेटे को विद्यालय ले गए पढ़ाने के, एडमिशन कराने के लिए। एडमिशन कराने के लिए पहुंचे गुरु जी के पास में, कहा गुरुदेव हमारे बच्चे का एडमिशन करो, और मेरा बच्चा बड़ा होनहार है, बड़ा प्रतापी है, और मेरे बच्चे में सभी गुण हैं और सभी गुण अच्छे हैं। गुरुदेव ने एडमिशन कर लिया उसका। 6 महीने के बाद में पिताजी फिर पहुंचे गुरुकुल। पिता को गुरुदेव से जाकर के पूछा,
महाराज मेरा बच्चा कैसा है, मेरे बच्चे में कोई कमी, कोई गलती, कोई कमतरता। गुरुजी ने कहा तुम्हारे बच्चे में तुमने जैसा कहा था वैसा ही प्रताप है। तुम्हारे बच्चे में 98% अच्छाइयां हैं, खाली 2% बुराई है। यानी 100 गुण है तो 100 में से 98 अच्छे गुण है तुम्हारे बच्चे में, पर 2 गुण अच्छे नहीं है। पिता ने कहा महाराज वो 2 गुण कौन से हैं जो अच्छे नहीं हैं? गुरुदेव ने कहा एक गुण तो इसका ये अच्छा नहीं है कि ये खुद कुछ जानता नहीं है, और जो जानता है उसका ये मानता नहीं है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे भक्तों, मेरे लाडलो, तुम भी बड़े प्रतापी हो। तुम में भी रेल के रेल गुण बड़े पड़े महाराज, है ट्रक के ट्रक गुण भरे तुम में महाराज, पर खाली 2 की कमी रह गई है। खुद कुछ जानते नहीं हैं और जो जानते हैं उनकी मानते नहीं हैं।